Morning, students. So we are doing the topic past adjustment of chapter number 1. So today we will do next question. In this question there is omission of interest on capital and drawings when closing balances of capital are given. Closing capital आपको given है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स जो है उसकी एंट्री नहीं की गई, तो उस केस में आपने पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। ऑन 31 मार्च 2018 कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ई एम एंड ए आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स, सारी एडजस्टमेंट कर दी गई हैं फॉर प्रॉफिट्स। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट्स की, ड्राइंग्स की, तो 31 मार्च 2018 को कैपिटल कितनी है, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख। इट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल है। जब एडजस्टमेंट सारी कर दी, लास्ट डेट आपको गिवन है 31 मार्च 2018, तो यानी कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। सब्सिक्वेंटली इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब देखा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एंट्री है वो करना भूल गए। The partners were entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. So कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाना था, 5% पर annum. Drawings during the year were 2 lakh, 1 lakh 50, 90,000, ये ड्राइंग का अमाउंट गिवन है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्जेबल टू द पार्टनर्स वर 5,000, 3,600, 2,000, इतना इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, अमाउंट्स आर ऑलरेडी गिवन। द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड रुपीज़ 12 लाख, 12 लाख जो है वो नेट प्रॉफिट है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स वर 3:2:1। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रेक्टिफाइंग द अबव एरर्स ऑफ ओमिशन। सो वो कह रहे हैं जो ओमिशन से रिलेटेड एरर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको ठीक करने के लिए आपने एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। शो योर वर्किंग्स। सो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी गिवन है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 5% के अकॉर्डिंग। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाता है, बट यहाँ हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, और वो क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट की एंट्री भी हुई है और ड्राइंग्स भी ऑलरेडी एडजस्टेड हैं। तो ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट्स को हमें देखना पड़ेगा, और विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्टली we should calculate opening capital. So ये वर्किंग नोट हम कर लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इन द बिगिनिंग। सो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ई की है 8 लाख, एम की है 6 लाख एंड ए की है 4 लाख। सो ड्राइंग्स वैसे तो होती हैं लेस, बट यहाँ हम क्लोजिंग से ओपनिंग उल्टा चल रहे हैं, तो ड्राइंग्स को करेंगे ऐड। ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन है 2 लाख, 1,50,000, देन 90,000। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 8 लाख, 7,50,000, 4,90,000। देन उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट, ड्राइंग की एंट्री हो चुकी है, प्रॉफिट भी एडजस्ट हो चुके हैं, यानी कि प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं पार्टनर्स में। तो प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड कर दिए गए हैं, तो हमने लेस करने हैं। सो प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्या किए होंगे कि जो पार्टनर्स को दिए होंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर्स के लिए इनकम थी। तो जो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड है उनको हमने कर देना है लेस। कैपिटल में ऑलरेडी ऐड है वो, अब हमने उनको लेस करना है 2 लाख, बिकॉज क्लोजिंग से ओपनिंग में आ रहे हैं। सो हमारे पास यहाँ 10 आएगा, देन जो अमाउंट आएगा 4 लाख, 3,50,000 एंड 2,90,000। सो दिस इज कैपिटल इन द बिगिनिंग, और यू कैन से दैट ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कह रहे हैं प्रॉफिट आपका जो है वो 12 लाख है। प्रॉफिट अगर 12 लाख है तो 12 लाख ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, उन्होंने
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड किया, ना ही उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस किया, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ द एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो वो प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए था। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ द इनकम फॉर द फर्म, और वो प्रॉफिट्स में ऐड होना चाहिए था, तो इन्होंने ऐड भी नहीं किया और माइनस भी नहीं किया, सीधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है। तो हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि 12 लाख में से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देते हैं, फिर कितना प्रॉफिट आता है वो एक्चुअली प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तो वो एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए यू कैन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगर बना लेते हैं सो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाता है, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी प्लस माइनस करके देख सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट। सो ये कौन सा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, कितना है 12 लाख। सो आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ आर इनकम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप इस साइड पर क्रेडिट साइड पर लिख देंगे, क्योंकि इन्होंने ऐड नहीं किया, हम अब ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ई का है, एम का है, ए का, अमाउंट्स आर गिवन। सो 5000, 3000, देन 2000, इनको कर देना है ऐड। 3600 है, 10600। दिस साइड डेबिट साइड एक्सपेंसेस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ई की कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख पर 5%, तो ये आ जाएगा 20,000। देन एम 3,50,000 मल्टीप्लाई 5/100, तो ये आ जाएगा 17,500। देन ए 2,90,000 मल्टीप्लाई 5/100, सो अमाउंट इज़ 14,500। सो टोटल आप करेंगे 52,000। सो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 12,10,600। इसमें से आपने 52,000 को माइनस कर दिया, तो योर प्रॉफिट इज़ 11,58,600। अब इस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में करना है डिस्ट्रीब्यूट टू प्रॉफिट्स, यहाँ पे पूरा लिख देंगे, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ई एम एंड ए। सो कितना कितना आएगा, इनके रेशियो में कर देंगे, रेशियो इज़ 3:2:1। सो ई में आ जाएगा 5,79,300, एम की कैपिटल में 3,86,200 एंड ए में 1,93,100। सो ईज कैपिटल अकाउंट, इसी तरह से एम्स कैपिटल अकाउंट, ए एस कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली प्रॉफिट आना चाहिए इतना इतना, एक्चुअली प्रॉफिट है 11,58,600, बट इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया, प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 12 लाख। तो हमें ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 12 लाख ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं वो हमने पार्टनर्स से वापस लेना है। और पार्टनर्स को क्या क्या देना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, और उनको इतना प्रॉफिट देना है। तो ये जो लेने देने वाला काम है ये हम करेंगे एडजस्टमेंट टेबल में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल एंट्री। सो ये जो एडजस्टमेंट टेबल है या स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट है, कैसे आपने करना है, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ई एम ए, देन फॉर्म, उसके बाद ई का डेबिट क्रेडिट, एम का डेबिट क्रेडिट, ए का डेबिट क्रेडिट, फर्म का डेबिट क्रेडिट। देन रुपीस लिखेंगे, करेंसीज इन रुपी। अब जो चीज़ हम पार्टनर्स को दे चुके हैं बाय मिस्टेक, वो हमने उनसे वापस लेना है, और जब हम पार्टनर से वापस लेंगे तो पार्टनर्स के लिए वो होगा लॉस। सबसे पहले हम उनसे प्रॉफिट लेंगे वापस
प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, यू कैन से दैट ऑलरेडी क्रेडिटेड, वो हमने उनसे वापस लेना है। सो प्रॉफिट कौन सा था, 12 लाख का, जो हम उनको ऑलरेडी दे चुके थे। किस रेशियो में, 3:2:1। तो ये देख लेंगे कि 12 लाख कैसे कैसे हमने डिवाइड किया होगा, 3/6, इट मीन्स 6 लाख दिया होगा ई को। तो 6 लाख ई से लेना है तो डेबिट, क्योंकि ई के लिए तो हो गया लॉस, ई 6 लाख दे रहा है। इसी तरह से 4 लाख हमने लेना है एम से, डेबिट। ए से हमने लेना है 2 लाख, उनके रेशियो में हम देख लेंगे 12 लाख को डिवाइड करके। तो अगर हम पार्टनर से ले रहे हैं तो फर्म के लिए तो इनकम हो रही है, फर्म के क्रेडिट साइड पर फर्म ने 12 लाख ले लिया वापस, ठीक है। अब फर्म करेक्शन कर रही है, जो गलती से दे दिया था वो वापस ले लिया। अब एक्चुअली क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, शुड बी क्रेडिटेड, जो पार्टनर्स को देना है, पार्टनर्स के लिए इनकम और हमारे लिए फर्म के लिए एक्सपेंस। तो पार्टनर्स को देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव ऑलरेडी डन इन, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ई का है 20,000, एम का है 70,500 एंड ए का है 14,500। ये पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, बट फर्म के लिए क्या हो गया, ये एक्सपेंस है। तो फर्म के डेबिट साइड पर आ जाएगा 52,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी वो कह रहे हैं एंट्री नहीं हुई, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या करना है, पार्टनर से लेना, तो पार्टनर का एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, डेबिट करेंगे तो उनसे लेना है, तो उनके लिए एक्सपेंस है। सो डेबिट साइड पर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 5,000, 3,600 देन 2,000। तो टोटल इनकम कितनी हुई फर्म को, 10,600। सो इस तरह से फाइंड आउट आपने कर लिया। सो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि कितना जो है डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कैलकुलेट करके, आपकी फर्म की क्रेडिट साइड जो आ रही है, ये आ रही है 12,10,600 और डेबिट साइड एक्सपेंसेस कम है फर्म के 52,000, यानी कि फर्म के पास जो है वो क्या बच रहा है, प्रॉफिट बच रहा है। प्रॉफिट कितने का बच रहा है, यहाँ से भी हम बैलेंस करके देख सकते हैं, 11,58,600 का। क्रेडिट साइड ज़्यादा तो फर्म के पास इनकम है 11,58,600 की। अब ये जो इनकम है ये किसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, पार्टनर्स को। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ऑलरेडी आप इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पार्टनर्स में। तो ये एक्चुअली प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को पे करना है। तो इस प्रॉफिट को, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, ये प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को देना है। तो ये प्रॉफिट उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा उनके रेशियो में। तो अमाउंट आ रहा था 5,79,300, 3,86,200 देन 1,93,100। अब आप दोनों साइड्स का करेंगे टोटल। सो 6,05,000 इसका पूरे का टोटल किया, देन टोटल 5,99,300 देन 4,03,600 देन 4,03,700, 2,02,000 देन अमाउंट इज़ 2,07,600। इसका टोटल आपका सेम आएगा, फर्म का टोटल आपका सेम ही आएगा। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सी साइड का बैलेंस आ रहा है। सो ई के अकाउंट में कौन सा बैलेंस है, डेबिट साइड ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है डेबिट साइड, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 5,700। तो डेबिट बैलेंस एम में 4,300, 4,03,600, 4,03,700, सो 100 क्रेडिट। देन ए में डिफरेंस आ रहा है 5,600 का क्रेडिट। सो आप देखेंगे आपका क्रेडिट और डेबिट जो है इक्वल आ रहा होगा। सो डेबिट 5,700, क्रेडिट 5,700। सो डेबिट कौन हो रहा है, ईज अकाउंट। सो एंट्री आपकी बनेगी ईज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5,700 टू
M's capital account to A's capital account 100 5600. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. तो इस आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, डेबिट क्रेडिट फाइंड आउट करने के लिए आपको एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा. सो एडजस्टमेंट टेबल में आपने करना क्या है, जो चीज़ ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं वो पैसा हमने उनसे वापस ले लेना है, और एक्चुअली जो जो हमने उनको पे करना है वो हम उनको पे कर देंगे. सो लास्ट में आप फर्म की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिफरेंस किस साइड पर आ रहा है. तो यहाँ पर फर्म का क्रेडिट साइड ज़्यादा था, डेबिट कम था. इट मीन्स फर्म के जो है इनकम्स ज़्यादा हैं. तो जो फर्म के पास प्रॉफिट बचेगा वो फर्म किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी. अगर यहाँ पे फर्म का लॉस ज़्यादा आ रहा होता तो फर्म ने कहाँ से कवर करना था, पार्टनर से कवर करना था. So with the help of the profit and loss appropriation account you can do, or without profit and loss appropriation account you can also do this question.